बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम पाकिस्तान पीनल कोड के इस लेक्चर में जिस सिचुएशन के बारे में डिस्कस करेंगे वो सिचुएशन इन इन सेक्शंस को जो है वो कवर करेगी। सेक्शन 107 एबेटमेंट के बारे में जो है, सेक्शन 354 अगर किसी की औरत की मॉडेस्टी को जो है वो कैन से हम आउटरेज किया जाए, सेक्शन 354 वही मॉडेस्टी मगर उसको बिल्कुल ही एक सीरियस क्राइम जो माना जाए और उसकी पनिशमेंट जो है बहुत ही सख्त हो। उसके अलावा पीएलडी पाकिस्तान लीगल डाइजेस्ट के 2005 के केस को भी हम डिस्कस करेंगे पेशावर के। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जो है इन जो बेसिक जो सिचुएशन से रिलेटेड सेक्शन उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो सिचुएशन खुद पे आएंगे। सेक्शन 107 डिस्कस करता है एज टू एबेटमेंट। एबेटमेंट क्या है? इससे पहले 2 लेक्चर्स मैंने बनाए हुए हैं एबेटमेंट पर, बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है एबेटमेंट को। आज सिर्फ मैं एबेटमेंट के बारे में एक ब्रीफ दूंगा। एबेटमेंट का मतलब होता है इंस्टिगेट करना, एंगेज करना। इंस्टिगेट करे कोई क्राइम में, कोई बंदा किसी बंदे को इंस्टिगेट करे, उसको जो उकसाए कि आप जो ये क्राइम कमिट करें, या जो है वो एंगेज हो खुद उस बंदे के साथ और क्राइम क्राइम जो है वो कमिट करे, या जो है उस बंदे को एड दे, हेल्प करे किसी क्राइम ऑफेंस को कमिट करने में, उसको हम एबेटमेंट कहते हैं। और सेक्शन 108 जो कि एबेटर के बारे में, कि जो बंदा अंडर सेक्शन 107 एबेटमेंट कमिट करेगा वो एबेटर कहलाया जाएगा अंडर सेक्शन 108, और 109 के अंदर उसकी पनिशमेंट है। सेक्शन 354 पे जब अब आते हैं तो वो कहता है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी। असॉल्ट यूज किया जाए मतलब एप्रिहेंशन दिया जाए, किसी बंदे को खौफ दिया जाए, डर दिया जाए। यहाँ पे किसको खौफ दिया जा रहा है? किसी वुमेन को। असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स जो है वो यूज किया, मुझे इसका एग्जैक्ट सेक्शन पता नहीं। क्रिमिनल फोर्स आई थिंक सेक्शन 350 है जो कहता है क्रिमिनल फोर्स के बारे में बताता है। तो कोई बंदा असॉल्ट करे या क्रिमिनल फोर्स यूज करे किसी वुमेन के अगेंस्ट, और उसके इंटेंशन क्या क्या हो कि उस वुमेन की मॉडेस्टी को, उसके अखलाक को, उसके एथिक्स को जो है वो आउटरेज किया जाए, उसको जो है वो जो बॉदर किया जाए, BOTHER वाला बॉदर बॉदर किया जाए, उसको एनॉय किया जाए जिससे वो सख्त परेशान हो जाए। whoever assaults or uses criminal force to any woman intending to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty, या जो है वो खुद इंटेंशनली वो करे काम, उसको आउटरेज करे वुमेन को, उसको उसको जो है वो नाराज कर दे किसी किसी चीज की वजह से, जो कि असॉल्ट के थ्रू हो, जो कि क्रिमिनल फोर्स के थ्रू हो, या वो ऐसा कोई काम करे जिसको उसको पता हो कि मैं वो उसको नो हाउ हो, उसको पता हो कि मैं अगर ये काम करूंगा तो वुमेन की जो मोडेस्टी वो आउटरेज होगी, तो उसको क्या होगा? शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। उसको ईदर डिस्क्रिप्शन की पनिशमेंट हो सकती है, ईदर डिस्क्रिप्शन इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। इम्प्रिजनमेंट ईदर डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको पता होगा कि वो सिंपल भी हो सकती है या रिगोरस भी हो सकती है। फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ। इम्प्रिजनमेंट खुद सिर्फ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या फाइन हो सकता है, या दोनों भी एक साथ पनिशमेंट हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 354A जो कि बिल्कुल बरअक्स है सेक्शन 354 के। कहता है असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, वही बात है, टू वुमेन एंड stripping her of her clothes। एक तो असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स यहाँ पर यूज की जा रही है किसी वुमेन के खिलाफ कि वो अपने कपड़े उतारे, हर ऑफ हर क्लोथ्स, याद रहे इसके अंदर कपड़े उतारने की मेन बात है। वहां पे सिर्फ मोडेस्टी को आउटरेज की गाली दे दी जो है, फिर वो जो है जाहिर वो जो है वो आउटरेज हो जाएगी एक वुमेन, तो वो सेक्शन 354 में आता है। मगर किसी को उसके कपड़े उतारना, तो ये चीज जो 354A में आ जाती है, और उसकी पनिशमेंट जो है वो बहुत बहुत सीरियस है। whoever assaults or uses criminal force sorry whoever assaults or uses criminal force to any woman and strips her of her clothes and in that condition exposes her to the public view। क्या बात है इसके अंदर? पब्लिक व्यू के अंदर उस बंदे को, उस औरत को एक्सपोज किया जाए, उसके कपड़े उतारे जाए। शैल बी पनिश्ड विथ, पनिशमेंट देखें इसकी क्या, डेथ या विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो पनिशमेंट जो है वो डेथ भी हो सकती है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और उसके साथ जो चाहे वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो या डेथ हो, उसके साथ जो है फाइन भी होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं। ये सिचुएशन तीनों सेक्शन को फिर से कवर करेगी। क्या कहती है सिचुएशन? मिस्टर इमरान एंड मिस्टर समीर वर नेबर्स ऑफ ईच अदर हु लिव्ड एट द ओल्ड कॉलोनी पेशावर। वन डे द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द होम ऑफ मिस्टर इमरान was defected during the storm. तूफान आया, मिस्टर इमरान की इलेक्ट्रिसिटी खराब हो गई। फिर क्या हुआ? मिस्टर इमरान climbed up the electric tower. इलेक्ट्रिक टावर को क्लाइम करता है, which was situated at the main street of old colony. By a long ladder, अपने घर से सीढ़ी उठाता है और टावर पे जो चढ़ता है उस सीढ़ी को यूज करते हुए फॉर एन इलीगल कनेक्शन ऑफ हिज होम्स लाइन। इलीगल कनेक्शन जो कुंडी वगैरह लगाते सब चीज, उसको ऐसा मसला है, ठीक है। तो इलीगल कनेक्शन की बात है। उसके बाद मीनवाइल मिस्टर समीर वाज पासिंग फ्रॉम द स्ट्रीट, ओकेजनली द लेडर फेल डाउन। अब जो मिस्टर इमरान वो खंबे पर है, टावर पर है, और जो लेडर जो है वो वहां से जो स्लिप होती है और वो आके गिरती है किस पर? समीर पर। ऑन द हेड ऑफ मिस्टर समीर हु वाज रिजल्टेंटली इंजर्ड। एंड मिस्टर समीर थॉट, जब समीर क्या सोचता है, वो सोचता है कि इमरान इंटेंशनली उसने इंजर किया है उसको, हिम, बिकॉज दे क्वारल्ड ईच अदर 2 months बिफोर, बट इट वाज नॉट द इंटेंशन ऑफ मिस्टर इमरान टू इंजर हिम। क्या हुआ भाई? इमरान जो है वो खंबे पर है, जो सीढ़ी जो है वो वहां से स्लिप होती है और वो हेड पे गिर जाती है किसके? समीर के, और समीर जो है वो इंजर हो जाता है, ठीक है। जैसे वो इंजर होता है तो समीर समझता है कि ये इंटेंशनली इमरान ने मेरे ऊपर सीढ़ी गिराई है मुझे इंजर करने के लिए। इंटेंशनली क्यों गिराई है? क्योंकि समीर को जो वो झगड़ा याद आ गया 2 महीने पहले जो समीर और इमरान के दरमियान हुआ था। तो उसने सोचा कि उस झगड़े की वजह से इमरान ने जो मुझे सीढ़ी मारी। अब क्या हुआ? मिस्टर समीर जेस्चर्ड, उसके जो वो कुछ इस तरह एक्ट करता है हाथों से या मुंह से जेस्चर दिखाता है। वो कहता है आई विल सी यू एंड वेंट टू हॉस्पिटल, और फिर वो हॉस्पिटल चला जाता है। नेक्स्ट डे मिस्टर इमरान एंड हिज वाइफ नाजिया हु वाज इन व्हील, जो है नाजिया, जो इमरान और नाजिया जो है वो दोनों जा रहे थे, और नाजिया जो है वो व्हील में थी यानी बुरके में थी। वर गोइंग टू होम बाय पेडिस्ट्रियन, चलते वॉक करते जा रहे थे। मिस्टर समीर वाज पासिंग फ्रॉम दैट स्ट्रीट, ही saw them, he was on the bike, for fearing them he removed the veil of Miss Nadia। ये क्या लिखा है? ये तो मिस नादिया को वो देखता है कि समीर के ये दोनों जो है वो जा रहे हैं, और वो समीर जो है वो बाइक पर होता है, मिस नादिया एंड रन अवे उसके, और जो उसके जो फिर क्या करता है रिमूव, जैसे ही वो मतलब वहां से गुजरता है बाइक पे, तो वो मिस नादिया के जो व्हील है, इसका जो बुरका है, उसको उतारने की कोशिश करता है, रिमूव करता है थोड़ा सा। अब क्या हुआ? मिस्टर इमरान डिसाइडेड टू किल समीर। पहले इमरान जो है वो आउटरेज हो गया कि उसकी जो वाइफ के जो उसके बुरके पर उसने हाथ लगाया किसने? समीर ने। अब क्या क्या हुआ भाई? मिस्टर इमरान डिसाइडेड टू किल समीर, बट समीर लेफ्ट होम एंड डिपार्टेड टू शारजा यूनाइटेड अरब इमारात यूएई। समीर ने जो ये काम किया था, समीर को पता था अब तो मुझे इमरान मार देगा, तो फिर समीर भाग जाता है कहाँ? यूनाइटेड अरब इमारत शारजा में। फिर क्या होता है भाई? वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, किसका? इमरान का। वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स ऑफ इमरान मिस्टर वकास लिव्ड इन शारजा यूनाइटेड अरब इमारत। वकास जो है वो अच्छा दोस्त इमरान का, और वो रहता है यूनाइटेड अरब इमारत में। फिर क्या होता है? इमरान जो है वो रोट करता है एक लेटर को टू काशिफ। तो यहाँ पे काशिफ में यहाँ पे मेरा नाम आएगा, ठीक है। तो अब इमरान जो है वो लिखता है क्या? लेटर किसको? वकास को, जो कहाँ रहता है? शारजा में, यूनाइटेड अरब इमारत में। तो मिस्टर इमरान रोट लेटर टू मिस्टर वकास इन विच ही नेरेटेड होल स्टोरी, पूरी स्टोरी बताता है, इंस्टिगेटेड टू किल हिम, इंस्टिगेटेड टू हिम टू किल समीर एंड कम्युनिकेटेड इट, बट मिस्टर वकास डिड नॉट रिसीव लेटर। बात ये हुई कि मिस्टर इमरान जो है फिर एक लेटर लिखता है उसके दोस्त वकास को। इमरान जो वकास को लेटर लिखता है और उसके अंदर पूरी स्टोरी बताता है कि क्या मसला हुआ था, और वकास को वो इंस्टिगेट करता है, उकसाता है कि तुम जो है वो मारो, मार डालो, किल कर दो। किसको? समीर को। मगर वो लेटर जो है वो अभी वकास तक कम्युनिकेट नहीं हुआ है, वकास ने जो अभी इस लेटर को रिसीव नहीं किया है। मगर बात तो हो गई है। बात किस तरह हुई? ये बात ये हुई कि लेटर जो है वो यूनाइटेड अरब इमारत शारजा में पहुंच चुका है, मगर वकास ने अभी तक लेटर को रिसीव नहीं किया है। अब क्वेश्चन थे कुछ, ये कुछ सिचुएशन। चलो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 1 है, डज इट फॉल अंडर जनरल एक्सेप्शन दैट मिस्टर इमरान इंजर्ड मिस्टर समीर बाय हिज लेटर अल्दो इट वाज नॉट हिज इंटेंशन? ठीक है, इसकी इंटेंशन नहीं थी। जनरल एक्सेप्शन में क्या ये स्टोरी फॉल करती है कि मिस्टर इमरान के जो एक्ट है उसकी वजह से, जो लेटर थी उसकी वजह से वो उसने इंजर कर दिया किसको? समीर को। उसकी इंटेंशन नहीं थी।
मगर उसका एक्ट तो इलीगल था। उससे पहले वाला कौन सा इलीगल एक्ट था कि वो उसने जो है वो कनेक्शन जो लाइट का इलेक्ट्रिसिटी का कर रहा था वो इलीगल था, कुंडी लगाना ये सब चीजें इंक्लूडेड है। तो अब कहता है कि क्या ये मामला जो है वो जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 में फॉल करता है? तो देखते हैं आंसर। आंसर क्या कहता है? आंसर 1, नो, एक्ट ऑफ मिस्टर इमरान डज नॉट फॉल इन जनरल एक्सेप्शन। वो उसके पास कोई डिफेंस नहीं रहा है, उसका जो एक्ट है वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता। इज देयर इज नो एनी प्रोविजन मेंशन्ड इन चैप्टर 4 व्हिच सेज नथिंग इज एन ऑफेंस इफ डन विदाउट इंटेंशन। कहता है कि सेक्शन चैप्टर जो 4 है उसके अंदर कोई भी ऐसा सेक्शन या प्रोविजन मौजूद नहीं है जो ऐसा जो ये कहे कि नथिंग इज एन ऑफेंस इफ डन विदाउट इंटेंशन, कि कोई भी ऑफेंस नहीं है कि वो जो इंटेंशन के बगैर किया जाए, बट इज इनडायरेक्टली लिंक्ड विद इलीगल एक्ट। वो इनडायरेक्टली लिंक हो इलीगल एक्ट से। इलीगल एक्ट कौन सा था? इलेक्ट्रिसिटी वाला, कि वो कुंडी लगा रहा है वहां पर। इज हेयर इन दिस एक्ट इमरान इज डूइंग एन इलीगल एक्ट व्हिच सब्सिक्वेंटली रिजल्ट्स इंजरी टू समीर। वो क्या करता है? सब्सिक्वेंटली इंजर कर देता है समीर को। तो बात सिंपल ये हुई, क्या हुआ कि जनरल एक्सेप्शन में इमरान का एक्ट जो है वो फॉल नहीं करता। क्वेश्चन 2 क्या कहता है? क्वेश्चन 2 कहता है मिस्टर समीर रिमूव्ड द वेल ऑफ मिस नादिया टू फियर देम, दोनों को डराने के लिए। Which section of PPC will you apply here? कौन सा सेक्शन आप यहाँ पर अप्लाई करोगे? दो सेक्शन मेनली हमने ऊपर रीड किए, पढ़े, गो थ्रू किया। कौन सा सेक्शन? 354 और 354A। तो यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा लगेगा? तो अब इस मरहले में हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 354 एंड सेक्शन 354A। सेक्शन 354 will apply here because removing of veil of woman will outrage her modesty। उसकी जो है वो उसको उकसाएगा, उसको बोदर करेगा, उसको एनॉय करेगा, सिंधी में कहते हैं कक। तो वो जो है वो उसको ये करेगा। ठीक है, अब क्या होता है? वाई सेक्शन 354A इज नॉट अप्लाइड हियर? क्यों अप्लाई नहीं किया हमने इसको? क्योंकि here in this situation section 354A of PPC is applied। हाँ, मैंने तो क्या क्या किया था, ये जब हम मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम ग्रुप स्टडी के अंदर ये सब चीजें डिस्कस करते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस बनाते हैं। तो इस सेक्शन ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर मैंने पहले ये दिया था, मगर उसका एक्चुअल आंसर ये। ठीक है, मैंने पहले क्या कहा? मैंने ये कहा कि हियर इन दिस सिचुएशन 354A of PPC is applied under the definition of which Mr. Sameer used the criminal force to strip the clothes of Miss Nadia। मैं ये समझ रहा था कि उसका जो वेल जो उतारा गया था, उतारा तो नहीं, जस्ट उसको सिर्फ रिमूव किया गया था, पूरा कंप्लीटली नहीं, क्योंकि वेल कंप्लीट रिमूव हो ही नहीं सकता अगर आप बाइक पे और आप इसको करें तो रिमूव कंप्लीट नहीं हो सकता। मैं ये समझ रहा था कि यहाँ पे सेक्शन 354A की एप्लीकेबिलिटी हो जाती है, मगर नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। बट फैक्ट्स आर नॉट क्लियर whether it was in public or they only three were there on the road, note wheel is also cloth। तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि 354A अप्लाई क्यों नहीं हुआ? मैंने तो अप्लाई किया था, मगर दोस्तों ने कहा कि ये अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? देखें, सी द पनिशमेंट ऑफ सेक्शन 354A। अब ये सिचुएशन, ये मामले हैं जिन मामलों की वजह से ये जो आपका 354A जो सेक्शन है वो यहाँ इस सिचुएशन में अप्लाई नहीं हो रहा। पहला मामला क्या है? सी द पनिशमेंट ऑफ सेक्शन 354A। जब हम 354A की पनिशमेंट देखते हैं तो वो बहुत, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत जो है वो सीरियस पनिशमेंट है, जो कि इस मामले में नहीं हो सकती। सिर्फ वेल को रिमूव करने से किसी बंदे को डेथ या विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं आ सकती। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का यहाँ पे मतलब है 25 साल की कैद। पीपीसी में ये मतलब इसका 25 साल की कैद जो है वो सिर्फ एक व्हील को रिमूव करने से कैसे आ सकती है, या किसी बंदे को कैसे मारा जा सकता है, डेथ की पेनल्टी कैसे दी जा सकती है अगर उसने सिर्फ व्हील को रिमूव किया हो? तो यहाँ पर ये चीज नहीं हो सकती। तो एक मेन कॉज इसका ये कि एक पनिशमेंट की वजह से सेक्शन 354A यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ, मगर 354 हो गया। और 354 की पनिशमेंट जो है वो इतनी ज्यादा जो है वो सीरियस नहीं है जितनी 354A की है। सेक्शन 354 स्टेट्स अ माइनर क्राइम। वो माइनर क्राइम के बारे में बात करता है कि कहता है कि आप असॉल्ट करें या क्रिमिनल फोर्स को यूज करें किसी वुमेन की मोडेस्टी को आउटरेज करने के लिए। और यहाँ पर ऐसा ही हुआ है, एक नाजिया के वेल को रिमूव करने से उसकी मोडेस्टी आउटरेज हुई होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्लोथ इज इन प्लूरल। हाँ, 354A सेक्शन को हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर उसके टाइटल को देखें, आपको एक बहुत जबरदस्त चीज नजर आएगी कि ये जो क्लोथ्स टर्म है उसको प्लूरल में यूज करता है। प्लूरल का मतलब है पूरे कपड़ों को उतारा जाए, सिर्फ व्हील को नहीं। व्हील यहाँ पे बात जो सिचुएशन में क्या थी कि सिर्फ व्हील को जो उतारा गया है, और व्हील भी कंप्लीटली नहीं उतारा जा सकता। जब आप बाइक पर कहीं जा रहे हो और आप उसको सडनली रिमूव करें तो व्हील को, उस बुरके को एकदम नहीं उतारा जा सकता।
तो यहाँ पर क्लोजेस प्लूरल में वो तो सारे कपड़े, बहुत सारे कपड़े होंगे जाहिर है, तो सबको जब उतारा जाए तो फिर सेक्शन 354A की एप्लीकेबिलिटी होती है, ये अप्लाई होता है, वरना नहीं। तो ये भी एक मेन डिफरेंस है। उसके बाद कहता है कि हाँ, जब हम पाकिस्तान पिनल कोड की कमेंट्री को रीड करते हैं, मैंने तो मंथूर बुक में की थी, आप वहां पे देखना, वहां पे एक केस लॉ होता है PLD 2005 पेशावर 128, जिसके अंदर ओपन बात की गई है, रिमूवल ऑफ दुपट्टा फ्रॉम हेड ऑफ अ लेडी डज नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ दिस पिनल क्लॉज। इस क्लॉज की जो है वो इस पिनल क्लॉज की परव्यू में ये चीज नहीं आती कि सिर्फ दुपट्टा उतारा जाए और 354A अप्लाई हो जाए, नहीं होता ऐसा। तो जिस तरह दुपट्टा की बात है, इसी तरह व्हील भी है, ठीक है, इसी तरह व्हील की भी एप्लीकेबल। तो हेयर द जो क्वेश्चन 2 हम कहते हैं, द क्वेश्चन 2 इंट्स। अब क्वेश्चन 3 क्या कहता है? मिस्टर इमरान सेंट लेटर टू, अब यहाँ पर काशिफ मैंने फिर से गलत लिख दिया है, तो क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि मिस्टर इमरान सेंट लेटर टू मिस्टर वकास, लेटर तो सेंड किया था शारजाह के अंदर में, यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर, टू किल मिस्टर समीर, बट ही डिड नॉट रिसीव लेटर। वकास ने उसको लेटर को रिसीव नहीं किया, या तो वहां तक पहुंचा नहीं, या उसने खुद रिसीव नहीं किया। वेदर मिस्टर इमरान कमिटेड एबेटमेंट और नॉट, क्या एबेटमेंट कमिट की, इंस्टिगेशन की, एडिंग की, या एंगेजमेंट की? एबेटमेंट, सिंपल एबेटमेंट अंडर सेक्शन 107 क्या कमिट हुई यहाँ पर, थ्रू बाय मिस्टर इमरान? तो आंसर है नो, इट वाज नॉट। एबेटमेंट इज मेयर इंटेंशन इज नॉट इनफ टू कॉन्स्टिट्यूट क्राइम। एबेटमेंट के क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए सिर्फ इंटेंशन लाजमी नहीं है, वहां पर एक्ट वाकई परफॉर्म हुआ हो। उस बंदे ने, वकास ने, अगर उस लेटर को रिसीव किया होता तो एबेटमेंट हम कह सकते थे हुई थी, बनाने। और यहाँ पर नहीं हुई। इंस्टिगेशन इज डन व्हेन एक्यूज्ड एक्टिवली सजेस्ट और स्टिमुलेट्स टू एक्ट। एक्टिवली जो है वो कोई एक्यूज किसी बंदे को सजेस्ट करे या उसको स्टिमुलेट करे कि कोई एक्ट करो, तो फिर एक्टिवली की बात हुई है। यहाँ पर एक्टिवली की बात नहीं अप्लाई होगी, क्योंकि वकास ने जो लेटर को रिसीव नहीं किया अभी तक। बट हेयर इन दिस केस देयर इज नो सच अ थिंग। एटलीस्ट फिर से काशिफ आ गया, क्योंकि वहां पे हमने काशिफ का नाम रखा था एक्चुअली। यहाँ पर चलो, एटलीस्ट वकास हैड टू रिसीव द लेटर ऑफ इंस्टिगेशन, कम से कम जो है वो लेटर ऑफ इंस्टिगेशन को वकास जो है वो रिसीव लाजमी करता, तब जाके बात कर। तो थैंक यू गाइस, द टॉपिक इन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।